जय हिंद दोस्तों। ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से एनसीसी स्पेशल एंट्री में शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जो कि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में देखने को मिला है। पहले होता था, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट में ए या बी ग्रेड है और आपकी ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपका एसएससीबी का कॉल लेटर आएगा ही आएगा। बट इस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। इस बार जो एसएसबी ने प्रोसेस फॉलो किया है शॉर्ट लिस्टिंग का, वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन और आपकी एनसीसी की परफॉर्मेंस को 50-50 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया है और टोटल मार्क्स 100 रखे गए हैं। इस बार जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो इन मार्क्स के बेसिस पर होंगे। जिसके एनसीसी और ग्रेजुएशन दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसे एडवांटेज मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि ये मार्क्स आपको किस तरह मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो टोटल शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 100 मार्क्स पे होगी। उसके बाद आपको जो एनसीसी से सर्टिफिकेट में मार्क्स मिलेंगे वो मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 मिलेंगे। अगर आपके सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड है तो आपको यहाँ पे 50 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके बी ग्रेड है तो आपको यहाँ पे 25 मार्क्स दिए जाएंगे। ये मार्क्स फिक्स हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन में यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज पे अलग अलग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। 85 प्लस परसेंटेज है तो आपके 50 मार्क्स दिए जाएंगे। 80 से 84.99 है तो 40 मार्क्स। 75 से 79.99 है तो 30 मार्क्स। 70 से 74.99 है तो 20 मार्क्स। 65 से 69.99 है तो 10 मार्क्स। 60 से 64.99 है तो 5 मार्क्स। और 60 से कम है तो आपको कोई भी यहाँ पे ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे मार्क्स का डिवाइडेशन किया गया है परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेजुएशन में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 78 परसेंटेज बनी है और आपके एनसीसी में बी ग्रेडिंग है, तो आपको यहाँ पे जो बी ग्रेडिंग है उसके हिसाब से 25 मार्क्स और 78% के हिसाब से, यहाँ पे 78% इस क्राइटेरिया में लाई करती है, तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स मिलेंगे। तो आपके 30 प्लस 25 मिला के 55 मार्क्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में 72% है तो 72% लाई करती है यहाँ पे, तो 72% के बेसिस पे उसको मिलेंगे यहाँ पे 20 मार्क्स। और अगर उसके एनसीसी में ए ग्रेडिंग है तो ए ग्रेडिंग के हिसाब से उसको 50 मार्क्स यहाँ पे अलॉट होंगे, तो उसके टोटल मार्क्स यहाँ पे 70 हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पर आपका जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वो है कि अगर हम अपेयरिंग हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर हमारे मार्क्स कैसे काउंट होंगे या हमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए भी बताया गया है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। और जैसे कि अगर आपके सेमेस्टर प्रोसेस है तो आपके अगर 6 सेमेस्टर है और आपके अभी तक 5th सेमेस्टर ही कंप्लीट हुआ है तो 5th सेमेस्टर तक की आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। पर यहाँ पे एक दिक्कत भी बताई गई है कि अगर आपका जैसे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है, मेडिकल वगैरह सब हो जाता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे भी वो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट देखेंगे। अगर आपकी जैसे 5th सेमेस्टर में आपकी परसेंटेज आई है 70 और अगर आपकी जो फाइनल ईयर या 6th सेमेस्टर की जो परसेंटेज है वो 69 रह गई, तो भी आपका वहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे ही आपके जो फर्स्ट 2 ईयर के परसेंटेज है अगर वो आपने 80 बना ली और फाइनल ईयर की जो परसेंटेज है वो आपकी 79 ही रह गई, तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो फाइनल ईयर के मार्क्स हैं वो जो आपने प्रीवियस 2 ईयर में या प्रीवियस सेमेस्टर के जो परसेंटेज आपने बनाई है उससे सेम या ज़्यादा ही होनी चाहिए। जो अगर आपकी फाइनल ईयर की परसेंटेज कम रह गई तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट न्यू प्रोसीजर एनसीसी स्पेशल एंट्री में सिलेक्शन के बारे में। इसके बेसिस पे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो हमारी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये बदलाव आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल एनसीसी विद अंकुश को। जय हिंद।